गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। आपने इसके पहले राख की रस्सी चैप्टर पढ़ा है, वो तिब्बत की लोक कथा है। आपको उसमें लोगों के नाम भी अजीब अजीब सुनने को मिले हैं, जैसे लोनपोगार, सोनगव सेन, जो कि हमारे यहाँ नहीं होते, वो तिब्बत के नाम हैं। इसी तरह आपने चित्र में उनके कपड़े भी देखे होंगे जो अजीब टाइप के कपड़े हैं, तो लोग वहाँ का पहनावा पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ की संस्कृति हैं। तिब्बत को दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। अब पठार क्या होता है? पठार जो मैदानी भाग से ऊंचा पर पहाड़ी भाग से नीचा होता है। हम जहाँ रहते हैं उसे मैदानी भाग कहते हैं, और ये मैदानी भाग से ऊंचा यानी हमारे इलाके से ऊंचा लेकिन पहाड़ी इलाके से नीचा होता है, इसलिए इसे पठार कहते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। अब ये पहाड़ पर है तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। अच्छा, अब ये पहाड़ इतने सारे रंगों के कैसे हैं? क्योंकि इन पहाड़ों पर तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ के पहाड़ों का रंग भी अलग अलग है। और आपने टीवी में देखा होगा कि जब सूरज निकलता है तब पहाड़ पर जो बर्फ़ होती है वो सफ़ेद होती है, तो उस पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो सुबह जो सूरज उगता है वो लाल किरणों वाला होता है, तो इसलिए वो सारे पहाड़ की जो बर्फ़ होती है वो लाल हो जाती है, यानी वो पहाड़ लाल रंग के दिखने लगते हैं। इसी तरह जब दोपहर का समय होता है, सूरज एकदम पीला चमकदार होता है, तो उसकी किरणें पड़ने से पीली बर्फ़ हो जाती है, जिसके कारण कि वो पहाड़ पीले चमकीले दिखाई देने लगते हैं। यही सब कारण है कि वहाँ के पहाड़ अपने रंग बदलते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, यानी ये पहाड़ी जगह पर तो है लेकिन यहाँ मॉइस्चर बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं, मौसम यहाँ का सूखा जैसा है, इसलिए यहाँ पे बरसात कम होती है, और जिस बरसात कम होती है इसलिए पेड़ पौधे भी बहुत नहीं हैं। लेकिन तिब्बत का पूर्वी भाग जो है यानी पूर्वी तिब्बत, वो ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, और उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में यानी जो हमने कहीं न देखी हो, ऐसे पशु पक्षी और पेड़ पौधे मिलते हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली, जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि वहाँ तरह तरह की मिट्टी मिलती है। अब आगे, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। झीलें यानी लेक्स। तो सोचिए तिब्बत कितना बड़ा होगा और तिब्बत में कितनी सारी झीलें हैं, 1500 झीलें। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। यहाँ बर्फ़ वाले पहाड़ हैं तो उन पहाड़ों का बर्फ़ पिघलता है तो वो पानी बनता है और उससे झीलें बनती हैं। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। आपने मानसरोवर झील का नाम सुना होगा। ये हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। ये तिब्बत में ही स्थित है, और यहीं से यानी तिब्बत से ही सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि हमारे भारत में आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। अब जितना ऊंचाई पर जो प्रदेश बसा होता है उतना वो ठंडा होता है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, बहुत ही ठंडी होती है वहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। एक तो ठिठुरन होती है यानी ठंडी होती है, और जो हवाएं चलती हैं वो भी ठंडी होती हैं। तो हम जैसे लोगों का तो यानी जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं वो तो वहाँ रह ही नहीं सकते, लेकिन वहाँ के लोग हमेशा
भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। आपने राख की रस्सी चैप्टर में चित्र में देखा होगा कि ओवरकोट जैसा कपड़ा लड़के और लड़की ने पहन रखा है, गम बूट्स पहन रखे हैं, टोपी लगाई है, वो वहाँ का पहनावा है जिससे वहाँ के लोग ठंडी से बच सकते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। अब आप जैसे अलग अलग प्रदेश में जाते हैं वहाँ पे घर भी आपको अलग अलग टाइप के देखने के मिलते हैं, क्योंकि घर जो बनते हैं वो वहाँ के मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो तिब्बती लोगों के घर जो होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, लेकिन कई मंजिल के होते हैं। अब वहाँ पे कुछ लोग पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। उनके घरों में खिड़कियाँ बहुत अधिक होती हैं ताकि जब सूर्य निकले तो उसका ढेर सारा रोशनी और गर्मी घर के अंदर आ सके। और ये पहाड़ी इलाके में है तो यहाँ भूकंप का खतरा भी ज़्यादा रहता है, इसलिए जो घर की दीवारें होती हैं वो एकदम सीधी नहीं होती, अंदर की तरफ थोड़ी झुकी हुई होती हैं, जिसके कारण कि भूकंप से बचाव हो सके। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लासा, जो कि समुद्र तल से 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। और ये वहाँ की संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पे तिब्बती कपड़े, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तिब्बत का ये मेन शहर है। लासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है और लासा जो है वो तिब्बत और तिब्बतियों का हार्ट है, यानी हार्ट ऑफ द तिब्बत। तो ये आपने जानकारी प्राप्त की तिब्बत के बारे में, जिसे कि दुनिया की छत कहा जाता है। अब इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आंसर, कोई भी एक्सरसाइज नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ तिब्बत की संस्कृति और वहाँ के रहन सहन, तौर तरीक़ों को समझाने के लिए दिया गया है। तो आपको भी इसको एक बार रीड करना है और समझना है। इसमें से लिखने के लिए कुछ भी नहीं आएगा।